तो भाई यहाँ पर रॉकस्टार ने फाइनली GTA 6 को जो है लॉन्च कर दिया है प्री बुकिंग के लिए, यानी कि अगर आप प्री बुक करना चाहते हो तो जो है आप इंडिया में भी परचेस कर सकते हो। अब उसे स्टैंडर्ड एडिशन जो है लगभग 6,000 रुपये का है और थोड़ा सा अच्छा वाला एडिशन यहाँ पर 8,000 रुपये का मिल जाता है। एंड लेट बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, जो मैंने प्राइस से एक्सपेक्टेशन रखी थी ना, रॉकस्टार ने उससे बेटर प्राइसिंग दी रखी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बोल भी रखा था कि भाई 10,000 रुपये का भी होगा ना तो भी वर्थ इट है, बिकॉज ये इतना हाइप्ड गेम है ना, लोग इसके लिए आराम से पे भी करेंगे। अब यहाँ पर ये गेम ना कंसोल के लिए तो आ गया है, लेकिन पीसी के लिए अभी तक क्यों नहीं आया, ये भी तो खैर एक्सपेक्टेड था। जब GTA 5 भी आया था तब भी यही हुआ था, यानी कि पहले उन्होंने कंसोल्स के लिए डाला था, उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने पीसी के लिए लॉन्च करा था। सेम कहानी यहाँ पर इन्होंने GTA 6 के साथ भी कर दिया है। पहले इन्होंने कंसोल्स के लिए लॉन्च करा है, अब पीसी के लिए कब लॉन्च करेंगे ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि लगभग साल भर में इन्हें पीसी के लिए भी लॉन्च कर देना चाहिए, जिस हिसाब से इनकी हाइप बनी हुई है। और बाय द वे, अगर आपने अभी तक कंसोल नहीं खरीदा है तो जो है अमेजोन पर प्राइम डे सेल चल रही है, जहां पर जाकर आप कंसोल्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे परचेस कर सकते हो। 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच ये सेल चलने वाली है, प्राइम लो के लिए स्पेसिफिकली ये बनाई गई है। तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कंसोल्स का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना और इस सेल का बेनिफिट जरूर उठाना। अब अगर आप इस गेम को पीसी पे खेलने का प्लान कर रहे हो तो क्या चीजें आपको इससे पहले एक्सपेक्ट करनी चाहिए, आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप GTA 6 को फुल्ली इंजॉय करना चाहते हो तो आपको किस लेवल का पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, आइए इस वीडियो में डिटेल में इन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रॉकस्टार ने GTA 6 को प्री बुकिंग के लिए पीसी वालों को क्यों नहीं दिया। तो उसके पीछे आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप रॉकस्टार के अर्निंग वगैरह देखते हो तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो GTA ऑनलाइन की सबसे बड़ी जो ऑडियंस है ना भाई, वो कंसोल में है। यानी कि इतनी बड़ी ऑडियंस है कि भाई क्या ही कहने, लिटरली 10 नहीं 20 गुना ज़्यादा जो ऑडियंस है ना वो कंसोल पे एग्जिस्ट करती है रॉकस्टार की। पीसी पे कंपेयरिंग टू द कंसोल बहुत कम लोग खेलते हैं GTA ऑनलाइन, तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई जो उनकी हार्डकोर ऑडियंस है ना वो कंसोल पे बैठी हुई है, तो अगर सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए तो पहले उनको हमें देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला यहाँ पर जो GTA 6 की प्री बुकिंग स्टार्ट हुई है ना, उन्होंने कंसोल वालों को दे दिया और वो पहले गेम भी कंसोल वालों को ही देंगे, क्योंकि उनकी जो लॉयल ऑडियंस यहाँ पर बैठी ना, सबसे पहले वो उनको सर्व करेंगे। जब उनसे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, पैसा उनके पास आ जाएगा, फिर वो पीसी के लिए लॉन्च करेंगे। और वो लॉन्च ना ऑलमोस्ट 1 साल बाद या 1.5 साल होगा, इससे ज़्यादा लंबा डिले नहीं करेंगे, बिकॉज फिर वो हाइप भी किल हो सकती है। जिनको जल्दी खेलना होगा उनको, रॉकस्टार को भी पता है भाई, वो कंसोल पे जाके खेल लेंगे, भले रेंट पे लाएं, कुछ भी लाएं, दोस्त से लेके खेल लेंगे, फिर वो हाइप कम होने लगी। इस वजह से वो लोग पीसी के लिए भी जल्दी लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर आप आज के टाइम पे GTA 6 खेलने का प्लान कर रहे हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कितना लो एंड पीसी हो कि वो आपके GTA 6 को चला दे। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप GTA 5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट देखोगे ना तो वो था Q6600, जो कि बहुत पुराना डुअल कोर मतलब प्रोसेसर हुआ करता था, और जो ग्राफिक्स कार्ड की भी रिक्वायरमेंट थी वो भी फेयरली लो थी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सिमिलर स्पेक्स का पीसी बिल्ड करके उसमें GTA 5 खेलते थे ना तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत बकवास चलता है। लेकिन अगर आप इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हो, जो कि लगभग आई थिंक i3 या i5 सेकेंड थर्ड जनरेशन प्रोसेसर था, और आपका जो GPU था वो था GTX 760 या 750 ऐसे कुछ था, क्योंकि उसमें ना GPU पे बहुत आराम से GTA 5 चल जाता था। और अगर आप ऐसा एक्चुअल पीसी बिल्ड भी करते तो आपका GTA 5 उस पीसी पे बहुत अच्छे से चलता था। हमने शायद अपने चैनल पे बिल्ड किया भी हुआ है ऐसा पीसी। फास्ट फॉरवर्ड टू रेड डेड रिडेम्पशन 2, अब जो इतने साल का जो जंप आया है रेड डेड रिडेम्पशन 2 के, अगर आप पीसी के स्पेक्स देखते हो और अगर आप उसे कंपेयर करते हो GTA 5 के सिस्टम रिक्वायरमेंट से, तो डेफिनेटली वहां पर आपको काफ़ी बड़ा जंप मिला है। और RDR2 डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मतलब गेम भी है, ग्राफिक्स वाइज भी, स्टोरी वाइज भी, मतलब लिटरली बहुत अच्छा गेम है RDR2। उसके अगर आप स्पेक्स देखते हो तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मॉडर्न है, और वो गेम को चला भी लेते हैं। वेल, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको GTA 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट पे खेलने के लिए आपको कौन से पीसी बिल्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ये मेरा स्पेकुलेशन है। मैं जितना देख रहा हूँ मैं आपको केवल वही चीज़ बता रहा हूँ। आपको जो मिनिमम प्रोसेसर चाहिए होगा मेरे हिसाब से वो होगा Ryzen 5 5600X, या अगर आपके पास थोड़ा और पुराना है लाइक Ryzen 5 3600, तो भी आपका गेम उस प्रोसेसर पे चल जाएगा। इंटेल साइड पे अगर मैं आपको बताऊं, Core i5 9th जनरेशन 10th जनरेशन, मिनिमम बेयर मिनिमम आपको इतना चाहिए होगा, या इसके इक्विवेलेंट जो CPU परफॉर्मेंस मिल जाए ऐसा CPU।
तो ये 4 सीपीयूज आप अपने माइंड पे रखो। रैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर वाली बात है, आपको एटलीस्ट 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इससे कम में कुछ भी नहीं चलने वाला। 8 GB में ये गेम चल जाए ये बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या भाई विंडोज की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना कि आपका गेम अब उस पर चल जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 12 GB या उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो आप 16 GB पकड़ के चलो। 16 GB अगर आप लगाते हो तो आप सेफ बाउंड्री पे हो जाओगे। बाकी अगर मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी RTX 2060 या उससे अबव की। RTX 3060 मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पीसी पे RTX 3060 ऑलरेडी है और आप GTA 6 उस पर खेलने का प्लान कर रहे हो तो मेरे भाई आपको अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। GTA 6 RTX 3060 पे बहुत आराम से चल जाएगा। AMD इक्विवेलेंट पे अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक आपको RX 6600 या उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको मिल जाएगा तो भी उस पर आपका GTA 6 चल जाएगा। ये जो मैं अभी आपको स्पेक्स बता रहा हूँ ना, ये बेयर मिनिमम है, यानी कि आपको ग्राफिकल सेटिंग भी डाउन करनी पड़ेगी। हो सकता हो आपको FPS बहुत अच्छे ना मिलें, लेकिन अगर आप गेम खेलना चाहते हो विद फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस तो इस स्पेक्स में आप बहुत आराम से खेल सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आप GTA 6 को एंजॉय करना चाहते हो, लाइक आप जो है 1440p रेजोल्यूशन पे मीडियम टू हाई सेटिंग का मिक्सचर रख के खेलना चाहते हो, अच्छे FPS पे खेलना चाहते हो, तब आपको कौन से पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं, आपको एटलीस्ट Ryzen 5 7500 या 7600 आप जो है प्रोसेसर ले सकते हो। इंटेल के साइड पे कोर अल्ट्रा 5 245K आप चाहो तो ले सकते हो, या 225F पे भी आप बिल्ड कर सकते हो कैसा पीसी। ये 2 CPU रिक्वायरमेंट आप देख के चलना। बाकी रैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं 16 GB मैं मानता हूँ स्टिल 1440p रेजोल्यूशन के लिए काम चल जाएगा, लेकिन अगर 32 GB है तो मोर देन इनफ है, अच्छा है, आप सेफ गार्ड रहोगे। बाकी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आई थिंक अगर आप 1440p रेजोल्यूशन पे खेलना चाहते हो तो आपको 5060 Ti की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर आप अनकॉम्प्रोमाइज टेक्सचर के साथ खेलना चाहते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपके GPU पे 12 GB या उससे ज्यादा की VRAM हो, एटलीस्ट 16 GB हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। समथिंग लाइक RTX 5060 Ti 16 GB वाला या RTX 5070 अगर आप लेते हो तो आई होप GTA 6 उस पर 1440p रेजोल्यूशन पे बहुत आराम से चल जाएगा। AMD साइड पे अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक RX 9060 XT 16 GB वेरिएंट मोर देन इनफ है GTA 6 को 1440p रेजोल्यूशन पे चलाने के लिए। लेकिन इससे अगर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो तो 9070 XT भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो भी आपको 16 GB वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये 2 GPUs हैं जो कि अगर आप जो है इनको परचेस करते हो या आपके पास ऑलरेडी है तो जो है आप अच्छे ग्राफिकल सेटिंग पे GTA 6 को एंजॉय कर सकते हो। बाकी गेम साइज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई मुझे इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि GTA 5 की ही गेम फाइल साइज ना ऑलमोस्ट 120 GB क्रॉस कर चुका। मैंने कई बार पास में डाउनलोड भी करा, मैंने कहा भाई साहब इतना पुराना गेम इतना बड़ा कैसे है। तो फिर ठीक है, GTA 6 से भी मुझे कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसका फाइल साइज बहुत कम होगा। ये मान के चलो कि एटलीस्ट 180 या 190 GB के आसपास होना चाहिए, बिकॉज ये गेम ना Xbox सीरीज S पे आने वाला है जिसमें आपको 360 GB के आसपास फ्री स्पेस मिलता है, तो ये गेम उस पर भी आएगा। तो ये उम्मीद तो मुझे है कि ये 200 GB से कम होगा, 200 GB से ज्यादा हो मुझे नहीं लगता, 200 GB से मोस्ट प्रोबेबली कम ही होगा। तो अगर आपके पास इतना स्पेस है तो यू आर गुड टू गो। बाकी आप में से जो लोग GTA 6 को डे 1 पे एंजॉय करना चाहते हो तो भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप Xbox सीरीज S ले सकते हो, जो सबसे सस्ता पड़ेगा आज के टाइम पे, बिकॉज कंसोल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यूज्ड मार्केट में जाते हो तो PS5 वगैरह मिल सकता है, लेकिन उनकी प्राइसिंग ना वो बहुत ही बकवास है। लिटरली 50,000 रुपये में लोग यूज्ड PS5 बेच रहे हैं, जो कि कुछ टाइम पहले न्यू मिलता था उस प्राइस पे, क्योंकि लिटरली मार्केट में PS5 कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि भाई सोनी ना PS5 के प्राइसेस 10,000 रुपये से बढ़ाने वाला है, तो 60-62,000 रुपये का आपको ये पड़ेगा, या मे भी कितने का पड़े मुझे आइडिया नहीं है भाई, लेकिन बढ़ने वाला है इतना मुझे कंफर्म है। बाकी लास्ट में यहाँ पर जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं कि भैया हमें GTA 6 को लेकर ही पीसी बिल्ड करना है, तो हम लोग अपने चैनल पे GTA 6 किलर पीसी बिल्ड एक जो है करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग एक बेहतरीन सा, जाहिर सी बात है बहुत महंगा पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप भी करते हो ना तो GTA 6 बहुत आराम से उस पर खेल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जितनी भी चीज़ें GTA 6 से रिलेटेड मेरे माइंड में थी वो मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। कोई चीज़ अगर मेरे से रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या चीज़ रह गई है, मैं आपके कमेंट को पिन भी कर दूंगा। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।